स्वागत है एक बार फिर से आपके हमारे YouTube चैनल में। और इस वीडियो में हम करेंगे जो यूके ट्रिपल एससी का जो प्रवर्तन सिपाही और जो आबकारी सिपाही का एग्ज़ाम हुआ था 10 जनवरी 2021 को। तो उसमें जितने भी हिंदी के क्वेश्चन आते हैं 20 क्वेश्चन आप सबको पता होगा यूके ट्रिपल एससी में आते हैं, तो वो सारे क्वेश्चन हम इसमें करेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो प्रीवियस एग्ज़ाम पेपर्स होते हैं उनसे हमें ये आइडिया आ जाता है कि जो आने वाला आगे जो पेपर होगा उसका लेवल कैसा होगा, टफ होगा, मॉडरेट होगा या ईजी होगा, या इसमें हिंदी के किस प्रकार की आती होगी। तो ऐसे में क्या है, हमें थोड़ा क्या आइडिया हो जाता है। तो आप प्रीवियस पेपर को जरूर कीजिए, एक एक बार नहीं बल्कि 10-10 बार कीजिए, उसको पूरा रट दीजिए अच्छे से। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला इसमें प्रश्न था प्रवर्तन सिपाही और जो आबकारी सिपाही का पेपर हुआ था कि तुरंत सोचकर निर्णय लेने वाले को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं प्रत्युपन्नमति। ठीक है, फिर से भी आ सकता है, ये ऐसा कुछ नहीं है कि तुरंत सोचकर निर्णय लेने वाला कहलाता है, प्रत्युपन्नमति कहलाता है। ठीक है। प्रश्न 2 है कि आकाश की पर्यायवाची बताइए। तो आकाश की जो पर्यायवाची है वो है अब, व्योम और अनंत। ठीक है। प्रश्न 3 है ध्यानपूर्वक क्या है। तो ध्यानपूर्वक क्या आपका क्रिया विशेषण अव्यय है ध्यानपूर्वक। ठीक है। चौथा है प्रश्न 4 है कैंची किस भाषा का शब्द है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए जो कैंची है वो तुर्की भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन हमारा प्रश्न 5, दारुण शब्द का अर्थ क्या है। तो जो दारुण शब्द है उसका अर्थ क्या है, उसका दारुण शब्द का अर्थ होता है भयंकर। ठीक है। प्रश्न 6 हमारा अन्वय 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 शब्द का संधि विग्रह कीजिए। तो अन्वय शब्द का जो संधि विग्रह है वो है अनु प्लस ए। ठीक है, अन्वय शब्द का संधि विग्रह क्या है, अनु प्लस ए। प्रश्न 7 है कि भाषा के वे लघुत्तम सार्थक खंड जो शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। जबकि जो आगे जुड़ते हैं शब्दों को उन्हें क्या कहते हैं, उपसर्ग कहलाता है। अगला क्वेश्चन फिर से भी आ सकता है कि प्रश्न 8 है कि विविध भारती प्रसारण सेवा की शुरुआत कब हुई थी। तो जो विविध भारती प्रसारण सेवा की शुरुआत है वो 1957 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है प्रश्न 10, कवित्री महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था। तो कवित्री जो महादेवी वर्मा है उनका जन्म हुआ था 1907। क्या पता अगली बार इनकी कोई रचना पूछ दें कि निम्नलिखित में बताओ कौन सी महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। प्रश्न 11 था जो उसमें है कि आलोक शब्द का विलोम है। तो आलोक शब्द का होता है अंधकार, तो इसका मतलब विलोम शब्द आप सारे पढ़ लीजिए। आलोक का मतलब होता है उजाला और इसका विलोम है अंधकार मतलब अंधेरा। प्रश्न 12 है उड़ती चिड़िया पहचानना, मुहावरे का अर्थ क्या है। तो उड़ती चिड़िया पहचानने मुहावरे का अर्थ क्या होता है कि रहस्य की बात जान लेना। प्रश्न 13 निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो रामायण, दिल्ली और यमुना है। अब फिर इसने क्या किया था कि इसके बाद एक पेपर हुआ था, वो हुआ था उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड का। ठीक है, तो उसमें क्या पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सी परिमाणवाचक नहीं, निम्नलिखित में से कौन सी समूहवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पे उसने क्या पूछ किया, निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसका मतलब संज्ञा से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो रामायण, दिल्ली, यमुना ये सारे क्या होते हैं, व्यक्तिवाचक होते हैं, जिसमें किसी व्यक्ति की किसी विशेष व्यक्ति के बारे में क्या हो बात हो रही होती है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। प्रश्न 14 था कि अनुशासन शब्द क्या है। अनुशासन शब्द क्या है, एक यौगिक है। ठीक है, तो इसका उत्तर है यौगिक। प्रश्न 15 है दाजू किसकी रचना है। तो दाजू जो है वो शेखर जोशी जी की रचना है। प्रश्न 16 है वो मनुष्य नहीं देवता है। इस वाक्य में वह क्या है। तो वह मनुष्य नहीं देवता है, इस वाक्य में वह जो है वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन है चमाचम शब्द क्या है। चमाचम, प्रश्न 17 है चमाचम शब्द है। तो चमाचम शब्द एक देश शब्द है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न 18, मोहन एक अच्छा खिलाड़ी होते हुए भी पढ़ने में तेज है, ये कैसा वाक्य है। तो एक सरल वाक्य है। ठीक है, न मिश्रित है बल्कि ये कि एक सरल वाक्य है। अगला प्रश्न 19 था कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वैसे ही पूछा जा सकता है जीएस में कि हिंदी को जो है राजभाषा का दर्जा कब दिया गया, राजभाषा का। तो राजभाषा का दर्जा कब दिया गया, 14 सितंबर 1949 को। और जो प्रश्न 20 है, अंतिम प्रश्न है, मोहन ने केला और संतरा खाए, यह वाक्य है। तो मोहन ने केला और संतरा खाए, यह कैसा वाक्य है, विधिवाचक वाक्य है। तो ऐसे हम जितने प्रीवियस पेपर हुए हैं उन सब में यूके ट्रिपल एससी में जो हिंदी क्वेश्चन आए वो सारे ऐसे ही करेंगे। तो चलिए धन्यवाद।